Good morning, class. I, Navita, am in front of you again to represent another topic of data structure using C. The topic which I am going to discuss with you people today is the operation performed on double linked list. Today I am going to discuss with you the operation deletion performed on double linked list. Let's see. Let's recall the definition of double linked list. A double linked list is a linked list that may traverse in either direction. For either direction, we have each node divided into three parts named as previous, data and next. Data contains the information, left field contains the address of previous node and the right link or field contains the address of next node of linked list. This is the linked list जिसके राइट पार्ट्स को मैंने एज्यूम किया नेम किया एज फॉरवर्ड पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट को नेम किया एज बैक पार्ट. Start and last are the pointers to first and last node of double linked list. अब ये मेरा डिलीशन का डायग्रामेटिक प्रोसेस. बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझना हमने. ठीक है. अब सबसे पहले क्या है, डिलीशन के केस में हमें गिवन क्या चीज होगी, एलओसी नोड जिसको डिलीट करना है. यानी कि हमें ऐसी लोकेशन ऑलरेडी गिवन होगी जिसके ऊपर हमने डिलीशन प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है. अगर दिस नोड द सेंटर नोड इज नेम्ड एज एलओसी तो इस लेफ्ट नोड का नाम क्या होगा. अगर इसका लेफ्ट पार्ट का नाम बैक ऑफ एलओसी है इसका मतलब इसके लेफ्ट नोड का नाम भी बैक ऑफ एलओसी होगा. इस बात पे आपने बहुत गौर करना है कि इस नोड का नाम है बैक ऑफ एलओसी. सिमिलरली अगर इसका राइट पार्ट फॉरवर्ड ऑफ एलओसी है तो इसके राइट नोड का नाम क्या होगा, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी. ये दो नोड्स आपके डिलीशन में बहुत मदद करेंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखो, इनकी नेमिंग पे ध्यान दो. ये नोड का नाम है बैक ऑफ एलओसी रेदर देन लिंक है. इस पार्ट का, इस सेंटर नोड है ना एलओसी, इसका लेफ्ट पार्ट का नाम है बैक ऑफ एलओसी. अगर वो बैक ऑफ एलओसी में एड्रेस इस नोड का लेफ्ट नोड का तो इस नोड का नाम बैक ऑफ एलओसी ही हो गया, क्योंकि एड्रेस की बात करें या इस नेम की बात करें, वन एट द सेम थिंग. द सेम इज द केस. इसके इस एलओसी के राइट पार्ट का नाम है ना फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, उसको सेस करने के लिए, और उसमें एड्रेस होता किसका है, इसके नेक्स्ट नोड का. तो यानी कि इसके एड्रेस की बात करें या फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, वन एट द सेम थिंग. इस नोड का नाम ही फॉरवर्ड ऑफ एलओसी बन गया. ठीक है. अब इस नोड को डिलीट करने का मतलब क्या है कि इस नोड के ये लेफ्ट लिंक में ये नोड का एड्रेस डालें और इस नोड के राइट लिंक में फर्स्ट नोड के ये नोड का एड्रेस डालें. अगर हम इसकी बात करें, दिस नोड 30 नोड, इसका बैक लिंक कैसे असेस होगा, बैक ऑफ. अब नोड का नाम बीच में लिखते हैं हम. इस नोड का नाम क्या है, ऑलरेडी फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, वो मैंने सेंटर में लिखा है कि इसका बैकवर्ड पार्ट में क्या डालना है, इस नोड का एड्रेस, और ये नोड का एड्रेस क्या है, ऑलरेडी बैक ऑफ एलओसी. ठीक है. द सेम प्रोसेस होल्ड्स फॉर दिस थिंग. अब इस नोड के राइट पार्ट में मैंने इस नोड का एड्रेस डालना है, तभी लिंक करेगा इसको. इसके राइट पार्ट का नाम क्या है, फॉरवर्ड, FORW, और इस नोड का नाम क्या है, बैक ऑफ एलओसी. इसके फॉरवर्ड पार्ट में क्या डालना है, इस नोड का एड्रेस. ये नोड क्या है, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी. दैट्स इट, डिलीशन हो गई. ठीक है. इसको फिर से देखो कि बैक पार्ट में मैंने प्रीवियस नोड को डालना है, तो बैक किस नोड, इस नोड का नाम क्या है, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, उसमें क्या डाल दिया, बैक ऑफ एलओसी. अगर इस नोड की बात करें तो इसके फॉरवर्ड में डालना है इस नोड का एड्रेस, फॉरवर्ड ऑफ बैक ऑफ एलओसी इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ एलओसी. ये दो स्टेप्स के साथ डिलीशन हो गए. तुमने ये लिंक्स को बहुत ध्यान से देखना है, यही मेरा एल्गोरिदम का मेन पार्ट है. लेट्स सी, दिस इज माय एल्गोरिदम फॉर deletion to be performed on double linked list. The parameters included are info, back, forward, start, avail and loc. सबसे पहले हम क्या करते हैं, if start is equal to null, print underflow and exit. अगर start में null ही आ गया तो underflow की कंडीशन आ गई और exit मार जाओ. यानी कि डिलीशन नहीं हो सकता, लिंक लिस्ट में नोड्स ही नहीं है. ये स्टेप तो सेम रहेगा. इसके अलावा क्या होगा,
सेकेंड स्टेप में सेट फॉरवर्ड ऑफ बैक ऑफ LOC इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ LOC एंड बैक ऑफ फॉरवर्ड ऑफ LOC इज इक्वल टू बैक ऑफ LOC एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू द टू अपडेशंस. कोई भी पहले लिख दो, कोई भी बाद में लिख दो, डजेंट मैटर, लेकिन आप पहले इसको डायग्रामेटिकली इसका नाम लिख लेना ताकि आपको ये अपडेशंस लिंक्स की आसान हो जाए. ये मेरा सेकेंड स्टेप था. अब जब ये नोड के लिंक्स अपडेट हो गए यानी कि LOC नोड तो डिलीट हो गया. अब जो डिलीटेड नोड है वो तो ऑलरेडी LOC नाम से सेव्ड है, ये हमारे पास कंट्रोल में है. ये चाहे ये लिंक इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये लिंक इसके साथ कनेक्ट हो गया, LOC नाम के साथ तो हमारा नोड है ही है. तो हमने क्या करना है, फॉरवर्ड ऑफ LOC को क्या सेट करना है, अवेल. ये इंसर्शन प्रोसेस हो रही है LOC की टू अवेल लिस्ट. तो अगर इस नोड को हमने इंसर्ट करना है तो पहले इसके राइट लिंक को अपडेट करना है. मैंने हमेशा बताया था नोड का राइट लिंक पहले अपडेट होता है, लिंक पार्ट अपडेट होता है. तो फॉरवर्ड ऑफ LOC में अवेल डाल दिया और अवेल को पॉइंट कर दिया LOC पे. ठीक है, ये स्टेप सिमिलर है लिंक ऑफ LOC इज इक्वल टू अवेल जो सिंगल लिंक लिस्ट में था, एंड अवेल इक्वल टू LOC. ठीक है, इसके साथ ही एंड हो गया. I hope my today's lecture is clear to you. For any queries, please write in your comment section. Thank you.